हेलो दोस्तों, वेलकम टू विज्ञान वृक्ष। माई सेल्फ रितिका गुप्ता। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई थी उसमें जो आपका पार्ट 2 रहेगा वो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगा और उसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हैं। तो एग्जामिनेशन को कैसे अप्रोच करना है, किस तरीके से सब्जेक्टिव आंसर्स को आपको अप्रोच करना है, वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। 10 मिनट के अंदर हम समझेंगे कि कैसे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के एक डेमो तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा। इसमें हम बाद में ये भी देखेंगे कि आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं, पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, कैसे अप्रोच करना है। तो सबसे पहले देखिए, जो हम क्वेश्चंस यहाँ पे देखने वाले हैं ये जैसे कि आपका पीडीएफ है, आपको कुछ इस तरीके से पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ में अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे जैसे आप क्वेश्चंस देख सकते हो। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए ही नहीं, अगर आप किसी भी स्टेट से प्रिपेयर कर रहे हो तो जो मेंस का एग्जामिनेशन होता है, जिनके सिलेबस में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री या कोई भी मतलब कोई भी आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक होता है, हर किसी के लिए सब्जेक्टिव अप्रोच वाले क्वेश्चंस का सिलेबस जो है वो अवेलेबल है विज्ञान वृक्ष के ऐप पर। उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्वेश्चंस आप देखिए किस तरीके से पूछे जाते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। जैसे क्वेश्चन देखो, डिस्कस द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड मेजर रीजंस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। पूरा का पूरा थ्योरेटिकल रहेगा और उसी के साथ साथ एक सिंगल क्वेश्चन नहीं रहेगा, उस क्वेश्चन में आपसे एक से ज्यादा चीजें पूछी जाएंगी क्योंकि 5 से 10 नंबर का आपका क्वेश्चन एक रहने वाला है। फिर उसके बाद एक्सप्लेन करना होगा केमिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो भी हम समझेंगे। जैसे आप क्वेश्चंस के वैरायटी और देखें, explain Earth's radiation balance, discuss the role of greenhouse gases in maintaining the atmospheric temperature and causing global warming। क्वेश्चंस आपके बिल्कुल वही रहेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस हाईएस्ट है, पूरे के पूरे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को कवर अप करते हुए ही रहने वाले हैं। और आप क्वेश्चंस की डिटेलिंग अगर देखो, जैसे डिस्क्राइब द फॉर्मेशन एंड एटमॉस्फेरिक फेट ऑफ इंपॉर्टेंट आयंस एंड फ्री रेडिकल्स सच एज OH रेडिकल, H2O रेडिकल एंड नाइट्राइड रेडिकल, उसी तरीके से आपका सुपर ऑक्साइड आयन और ओजोन। कैसे अप्रोच करना है, सारी चीजें आपको विज्ञान वृक्ष के ऐप में जो कोर्स रहेगा उसमें दिखाई जाएंगे। अभी भी मैं आपको 2 क्वेश्चंस दिखाऊंगी एट द एंड। फिर देखो आप क्वेश्चंस की वैरायटी देखिए, डिस्कस द सोर्सेज, रिएक्शंस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सारे के सारे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है, उसी से रिलेटेड आज की डेट में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहे हैं और वैसे ही पूरी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को कवर अप करते हुए क्वेश्चंस रहेंगे। ये तो आपको इस पीडीएफ में सिर्फ 10 क्वेश्चंस हैं जो आपको कोर्स मिलेगा। उस कोर्स में सिर्फ इतने ही नहीं, इससे रिलेटेड पूरी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को कवर करते हुए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और क्वेश्चंस देखो, डिस्क्राइब द एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, explain their role in photochemical smog, rain, acid rain and ozone chemistry। उसी तरीके से एसिड रेन क्या होता है, उसी से रिलेटेड सुटेबल उसकी केमिकल रिएक्शन। तो ओवरऑल जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव रहने वाले हैं, सारी चीजें जैसे आपने क्वेश्चंस यहां से देख लिए होंगे, ये आप रीड आउट कर लेना। मैं पूरे के पूरे रीड आउट नहीं कर रही हूं, इस तरीके से मैंने आपके सामने पीडीएफ ओपन कर दी है। आप इजीली इसको गो थ्रू करके क्वेश्चंस की वैरायटी जस्ट आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन रहने वाली है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि अप्रोच कैसे करना है। क्वेश्चंस तो चलो ठीक है हर कोई देख लेगा, लेकिन अप्रोच कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टेट के सब्जेक्टिव आंसर्स जब आप लिख रहे होते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, जो भी यहाँ पे कंटेंट है ना वो उस तरीके से डिजाइन किया है जो आपका हैंड रिटन फॉर्मेट होता है। जैसे नंबर 1 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था, डिस्कस द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड मेजर रीजंस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, एक्सप्लेन द केमिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। अब इसका आंसर जब आप करने जाओगे, करना क्या होगा, सबसे पहले जो पूछा हुआ है ना उसका आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है एक छोटे से पैराग्राफ में। आप आंसर लिखेंगे, फिर उसमें आप सबसे पहले जो पूछा हुआ है कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन पे आप आएंगे, लेकिन सबसे पहले आप क्या करोगे कि एटमॉस्फेरिक जो भी कंडीशंस है उसके रिगार्डिंग आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना है। छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद ट्राई करना जो भी आप आंसर करो ना, सीधा सीधा आप जितना कम से कम आप पूरा का पूरा ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखोगे वो अवॉइड करना है। करोगे क्या, आप ज्यादा से ज्यादा आपको टेबल्स बनानी है, डायग्रामेटिक फॉर्म बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स आप बनाओगे। उससे क्या होता है कि जो आपका आंसर होता है ना, आंसर आपका बहुत ज्यादा एक अट्रैक्टिव वे में नजर आता है, जो कि जो भी टीचर बैठा है वो कम से कम, ज्यादा जो थ्योरी होती है ना वो कम से कम पढ़ना चाहता है। उसको अगर कोई इसे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में अगर आप
आंसर्स लिख के दोगे तो वो देखने भी पसंद आते हैं और उसमें स्कोरिंग भी होते हैं। जैसे आपका 11th-12th क्लास में आप अपने आंसर्स लिखा करते थे, जस्ट लाइक दैट। जितना ज्यादा पॉइंट टू पॉइंट आंसर करोगे, डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा पैराग्राफ आप ज्यादा से ज्यादा अवॉइड ही करना, वो आपको मार्क्स कम ही देखने को मिलेंगे। अब देखो उसके बाद क्या किया, कॉम्पोजिशन पूछा हुआ था। जैसे आप देखो कॉम्पोजिशन पूछा हुआ था, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड मेजर रीजंस। फिर हमने एक टेबल बनाई, टेबल आप बनाओगे, उसमें टेबल में किसका कितना कॉम्पोजिशन है इसे टेबल में लिख देना है, बजाय कि आप पैराग्राफ लिखो। तो अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो देखिए कितना इसको देखने में भी अट्रैक्टिव लग रहा है, चीजें भी आपको कितने इजी वे में आप सामने वाले को डिस्क्राइब कर पाओगे। उसको ज्यादा नोट डाउन नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आंसर्स आपको जो मार्किंग होगी आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, ये बात की मेरी गारंटी है। फिर देखो दूसरा यहाँ पे मेजर रीजंस इन द एटमॉस्फेयर, जो दूसरा पॉइंट पूछा था वो आपने आंसर किया कि जो जो मेजर रीजंस हैं उसका फॉर्म लिखा, उसका अप्रोक्सीमेट एल्टीट्यूड, कितनी ऊंचाई पे कौन सी लेयर पाई जाती है वो लिखा, किसका क्या मेन फीचर है वो आपने लिखा। ये सारी चीजें आपने इस तरीके से डिस्क्राइब करके लिख दी, कितने नीट एंड क्लीन फॉर्म में, ये सारी चीजें आपको ज्यादा स्कोर करवाएंगी। फिर देखो लास्टली पूछा हुआ था कि सिग्निफिकेंस क्या है स्ट्रेटोस्फेयर का और ट्रोपोस्फेयर का। तो एक बार में आपने ट्रोपोस्फेयर का सिग्निफिकेंस लिखा, फिर आप देखो छोटा सा पैराग्राफ लिखोगे एज एन इंट्रो, फिर ज्यादा से ज्यादा आंसर देखो पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट टू पॉइंट में आप आंसर करोगे। रिएक्शंस लिखी, फिर आपने पॉइंट्स में आंसर किया, फिर देखिए फिर आपने केमिकल सिग्निफिकेंस दिया स्ट्रेटोस्फेयर का, फिर उसके बारे में थोड़ा सा लिखा, रिएक्शंस लिखी। बिल्कुल आप देख सकते हैं कहीं आपको बड़े मेजर पैराग्राफ्स नजर ही नहीं आएंगे। इसी तरीके से आपको सारे आंसर्स को अप्रोच करना है। फिर देखो लास्टली जब आप पूरा का पूरा आंसर राइटिंग कर लोगे, एट द एंड कंक्लूजन जरूर देना, 2 से 3 लाइन का आपको एट द एंड कंक्लूजन देना है। एक सेपरेट कलर से, ब्लैक कलर से हेडिंग डाल के, ब्लू कलर से आप फिर कंक्लूजन लिख के देंगे। हेडिंग्स आपकी हाईलाइट होनी चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं उसको आप स्क्वायर बॉक्स में बनाओ, नोट डाल के लिखो, और साथ में अगर आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करते हुए भी चलोगे तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा प्लस पॉइंट रहेगा एग्जाम में आंसर्स के लिए। तो फिर देखो एक क्वेश्चन हमने देख लिया, सिमिलरली आप देखिए दूसरा क्वेश्चन। तो अगर जैसे आपने यहाँ पे एक बार गो थ्रू तो कर ही लिया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे आपको कोर्स में चीजें करवाई जाएंगी। इनफैक्ट यूपीजीडीसी के लिए भी सेम आपका जो एग्जामिनेशन में जो सब्जेक्टिव पार्ट 2 रहेगा मींस उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल हो चुका है। विज्ञान वृक्ष में अगर बात करी जाए कोर्स की डिटेलिंग की अगर हम बात करें तो HPPSC पेपर 2 जो आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है, पेपर 1 तो जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, लेकिन पेपर 2 जो सब्जेक्टिव केमिस्ट्री वाला रहेगा उसके लिए पूरा का पूरा जो कोर्स है, ये जस्ट मैंने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का डेमो लिया था क्योंकि ये टॉपिक आपको मेजरली बहुत ही कम जगह देखने के लिए मिलेगा। हर एक टॉपिक को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पे क्वेश्चंस आपके डिजाइन किए गए हैं। इसमें जितने भी है प्रॉपर आपको आंसर राइटिंग, आपको गाइड भी किया जाएगा कि आप अपने आंसर जो भेज रहे हो वो आप सही तरीके से अप्रोच कर रहे हो नहीं कर रहे हो। पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, पूरा फुल सिलेबस कवरेज आपका करवाया जाएगा, ऑल ओवर जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है, कैसे आपके 500 क्वेश्चंस यूनिट वाइज करवाए जाएंगे, 100 क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर, सारे फीचर्स आप गो थ्रू कर सकते हो। और यहाँ पे पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड ही ये रहने वाला है। और ये सारी चीजों को अवेल करने के लिए विज्ञान वृक्ष के ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा और दिए हुए सर्विस नंबर आई थिंक यहाँ पे नहीं दिया है, कोई बात नहीं, सर्विस नंबर जो है आपको मिल जाएगा। तो आप या तो कमेंट कर देना, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, तो जिसको भी लेना है वो अपने एग्जामिनेशन को अगर नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन पे लेकर जाना चाहता है वो इस कोर्स से गो थ्रू कर सकते हैं। फिर अब हम जाने जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर एक क्वेश्चन एक अलग डिमांड करता है। नेक्स्ट अगर आप देखें अर्थ रेडिएशन बैलेंस को एक्सप्लेन करना था, देन उसके बाद पूछा था कि रोल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस क्या है मेंटेनिंग द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और साथ में ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने में। तो यहाँ पे आंसर लिखा, उसी तरीके से आपने पहले थोड़ा सा इंट्रो के फॉर्म में जो पूछा हुआ था ना कि अर्थ रेडिएशन बैलेंस, उसके रिगार्डिंग आपने 2-4 लाइनें लिखी। फिर उसको एक इक्वेशन होती है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रेडिएशन प्लस आउटगोइंग IR रेडिएशन। ये आपको लिख के जैसे कोई इक्वेशन है उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में करो, हाईलाइटेड फॉर्म में होगी, आपको ज्यादा अच्छी रिप्रेजेंटेशन देगी आपके आंसर की। फिर आप देखिए ये आपने लिख दिया सबसे पहले जो पूछा हुआ था। फिर उसके बाद पूछा हुआ था कि रोल ऑफ ग्रीन हाउस गैस है क्या,
एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मेंटेन करने में, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने में। तो फिर आपने नंबर 2 पे रोल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस देखा, कंडीशंस देखी, और उसमें आपने एवरेज टेम्परेचर कौन सी गैस कितना एनहेंस करती है ऑफ द अर्थ क्रस्ट, वो आपने सारा कुछ टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। सारी चीजें आप देखो, पैराग्राफ आपको नहीं लिखने हैं, आपको टेबुलर फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा फ्लो चार्ट डायग्राम्स के फॉर्म में आंसर करने हैं। फिर देखो कि एनहेंस ग्रीन हाउस गैसेस और ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने में क्या इंपैक्ट रहा होगा। तो फिर देखिए हमने रिएक्शंस लिखी, किस तरीके से ये गैसेस जो है ये एब्जॉर्ब होती हैं, आईआर एब्जॉर्प्शन होता है जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। फिर देखो सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो जो उसके कॉजेज हो रहे थे कि जिसकी वजह से क्या, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जैसे सी लेवल राइज हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस, सारी चीजें आप रीड आउट कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको यहाँ ये बता रही हूँ कि कैसे आपको आंसर्स करने हैं, क्या पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। फिर देखो एट द एंड हमने सारी चीजें देख ली, लास्टली हमने कंक्लूजन दे दिया, पूरा सिंपल शॉर्ट और एकदम कंसाइज वे में, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आंसर आपका। और यही पैटर्न आपको फॉलो करना है एग्जामिनेशन में आंसर करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको जो हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, किस आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस ओरिएंटेड सारी चीजें आपको हम प्रोवाइड करेंगे, पूरा का पूरा आपको मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम आपको आंसर्स के लिए अप्रोच करना सिखाने वाले। आई होप आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रही हो। थैंक यू सो मच।